वृक्ष के पास ले जाके बस को खड़ा कर दिया, और जैसे ही वृक्ष के पास बस को खड़ा किया और ये कहा कि एक एक यात्री जाए और ये वृक्ष को छू के आए, और ये वृक्ष के ऊपर से तार निकल के गया है लाइट का, इस वृक्ष में करंट आ रहा होगा, जो प्राणी पापी होगा वो जड़ चिपक के मर जाएगा और जो पुण्य करता होगा वो मरेगा ही। एक एक तरफ से नंबर लगाया, बहुत ध्यान से सुनाइएगा। एक व्यक्ति पहला गया तो उसने परमात्मा की याद किया और जाके ऐसे धीरे से वृक्ष छुआ, ना उसे करंट लगा ना कुछ, और आके बस में चुपचाप से बैठ गए, भैया हम तो बच गए, हम तो पापी नहीं। दूसरा उतर के गया, तीसरा गया, जो भी जाता वृक्ष को छूता है परमात्मा का नाम लेके और आके बस में बैठ गया। ड्राइवर कंडक्टर सब धीरे धीरे उतर गए। लास्ट में जैसे 99 लोग उतर के चले गए, अब 99 को तो भरोसा हो गया कि कोई पापी नहीं है, बचा कितना एक। अब वो एक जो बचा है वो बहुत टेंशन में है कि हम ही इसका मतलब पापी, हम ही पापी है इसका मतलब। आज वो उतर के गया, सब बुरा भला कहने लगे, जिसके मन में जैसा आया कि तुम क्यों बस में आए, तुम इतने बड़े पापी हो, बताओ 99 लोग जो भी हैं वो पुण्य करते हैं, अब तुम नहीं बचोगे, जाओ वृक्ष छू के आओ। अब वो 99 पूर्ण बैठ गए, 100वां जैसे व्यक्ति उतर के गया और प्यारे जैसे ही वो जाकर वृक्ष को उसने टच किया, तब तक वो बिजली जाके बस पर गिर गई और सारे 99 के 99 खत्म। 99 के 99 पूरी बस में जितने बैठे थे वो सब बिजली जैसी बस पर गिरी, सब जल के राख हो गए। वही व्यक्ति बचा जो अंतिम उतर के गया था, जिसको सारे बस वाले पापी कहते, एक बचाने के लिए। और वो एक की वजह से पूरी बस बची हुई थी, एक भक्त की वजह से पूरी बस के 100 लोग बचे हुए थे। तो एक पापी में ताकत नहीं है जो नाव को डुबा दे, लेकिन एक भक्त में ताकत है कि पूरी बस को बचा सकता था। वो जब तक वो बस में रहा तब तक बिजली नहीं गिरी, और जैसे ही वो ही उतर के गया तो 99 लोगों पर बिजली गिर गई। अब इसी पूर्णमासी को परसों हम लोग गंगा का स्नान करने गए, पूर्णमासी हुई, उसके बाद हम तुरंत ही निकल गए। कादरगंज पर 2 भक्त थे, उन्होंने 1 महीने से भंडारा कर रहे थे रामनगरिया में। उसी दिन उन्होंने स्नान किया और दोनों भक्त डूब गए। कल हमने वह बात भी की थी महाराज जी से, मौनी बाबा से, लेकिन अभी तक उनकी मिट्टी भी नहीं मिली। आज चौथा दिन हो गया, 1 महीना से भंडारा कर रहे थे। भंडारा भी ऐसा नहीं है कि हम पुण्य कर रहे हैं तो हमारा पाप कर्मण्य बालिका रास्ते माँ फलिस कदाचना, तू कर्म करता चल फल का तुझे अवश्य मिलेगा। अगर गलत करेंगे और उसके बाद हम भंडारा करेंगे तो क्या हम पुण्य पालेंगे? नहीं पालेंगे, हमें वो भोग अवश्य भोगना होगा। यहाँ पर लोग क्या करते, आस्था तोड़ देते कि भैया वो तो 1 महीने से भंडारा कर रहे फिर भी डूब के मर गए, तो इससे अच्छा तो गंगा का स्नान ही नहीं। उनकी मृत्यु वहां है, उन्होंने ऐसा गलत किया है तो उन्हें अवश्य भोगना होगा। उन्हें कुछ ऐसा गलत किया, उन्हें अवश्य भोगना होगा। इसलिए अपनी भक्ति पर भरोसा रखें, कभी भी कितनी भी बड़ी परीक्षा क्यों ना हो जाए, अपनी भक्ति पर भरोसा रखें। परमात्मा से कहो, हे प्रभु अपने चरणों में हमें बसा, और कहीं नहीं, अपने चरणों में हमें जगह दे। साधन मत ढूंढो, आराम मत ढूंढो। मुझे वो पल याद है, दिल्ली के भक्त थे, वो त्रिपाल लेके आए थे शुरुआत, उस आश्रम में रहता था, उन्होंने वो त्रिपाल में भेंट की थी। वही त्रिपाल लाके मैंने उस आश्रम पर एक पेड़ के नीचे लगाई थी, और उसमें हम 2 लोग रहते थे, हम और आश्रम अध्यक्ष। कभी इस आश्रम पर एक ईंट नहीं लगी थी, जो भी सामान था हमारा थोड़ा बहुत उसी में रखते थे। धीरे 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 कुछ आगे कुछ साधन बढ़ा, लेकिन वो पल पिछले वाले हमें आज याद आते हैं, और वो पल का हम आज भी प्रयोग करते हैं। आज जो भी है इसका प्रयोग नहीं कर रहे, हम प्रयोग उसी का कर रहे हैं। उसी पल जो प्राणी अपने पिछले
बातों को भूल जाता है, पिछली परेशानी को भूल जाता है। वही तो सुख में भी परेशानी उठाता है। सुख तो मिल गया उसे, लेकिन वो परेशान फिर भी है, मन को शांति नहीं है। और जिसने पिछले अपने वचनों को याद रखा, उसके पास धन जरूर कम है, लेकिन उसे शांति बहुत है, क्योंकि उसे मालूम है कि हमने ये कैसे पाया है, हमने यहाँ तक मंजिल कैसे प्राप्त की, हमने क्या से क्या नहीं किया। हर कार्य करना पड़ा, लेकिन अपनी उस मंजिल को पाने के लिए संघर्ष बहुत जरूरी है। संघर्ष के साथ जो जीवन जीता उसी को तो जीवन कहते हैं। इसलिए मेहनत करो, लेकिन पिछला अपना जन्म जो है इसी कलयुग का यही जीवन, लेकिन जो निकाल दिया आपने भूतकाल, उसको याद रखो, उसको याद रखो। भविष्य का ना सोचो, वर्तमान और भूतकाल देखो। भविष्य ना सोचो कैसा होगा, अच्छा होगा। जब अभी कर रहे हैं तो आगे भी अच्छा होगा। ईश्वर को ये बार बार नमस्कार किया, प्रणाम किया करो कि आपने मुझे कम से कम सेवक बना दिया। हम साधक नहीं हो पाए, साधना हमने नहीं साध पाई, लेकिन आपने कम से कम हमें सेवक बनाया। साधक ना सही, सेवक ही सही, आखिर तो तेरे दीवाने। साधक नहीं बन पाए तो हम सेवक तो बन गए, और जब हम सेवक बन गए तो हमारा जीवन बहुत पवित्र हो गया। आज से 20 वर्ष पहले कैसे कपड़े पहनते थे, आज जो कपड़े हम फेंक देते हैं वो तब पहनने को मिलते थे या नहीं? मिला करते थे। आज माताओं की हर फैशन चेंज हो जाती है, हर 6 महीने साल में चेंज हो जाती है। कभी इंटरनेट साड़ी तो कभी नेट साड़ी, कभी कोई साड़ी तो कभी कोई साड़ी। पहले का देखिए आप, एक माता जी अगर अपने वस्त्रों को पहनती थी, बड़ा छुपा के रखती थी और सोचती थी कि मेरा वस्त्र ये शादी का पहचान रखा करते थे। आजकल पहचान तो भाड़ में गई, कोई यही नहीं कहता कि वस्त्र पिछले साल का है। किसान अपना गेहूं काट नहीं पाता, तब तक किसान की पत्नी के 100 श्रृंगार तैयार हो जाते हैं। गेहूं